तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी लड़की के बारे में बता रही है जिसमें बहुत अच्छा टैलेंट है खाना बनाने का। तो उसको ये बता रही है कि उसके अंदर खाना बनाने का पैदाइशी हुनर है, यानी ये उसने सीखा नहीं है, वो कुदरती पैदाइशी वो अच्छा खाना बनाती है। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे शी पोजेसेस अ नेचुरल टैलेंट फॉर कुकिंग। तो यहाँ पर शी पोजेसेस, किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो हम इस तरीके से बोलेंगे इसे ही पोजेसेस, शी पोजेसेस। यहाँ पोजेस का मतलब है कि उसके अंदर है ये। शी पोजेसेस अ नेचुरल टैलेंट फॉर कुकिंग, उसके अंदर खाना बनाने का, कुकिंग करने का पैदाइशी हुनर है। उसके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। इंग्लिश में बोलेंगे हर कुकिंग इज अनमैच्ड। हर कुकिंग इज अनमैच्ड यानी उसके मैच, यानी उसकी कुकिंग को कोई मैच नहीं कर सकता, उसके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। हर कुकिंग इज अनमैच्ड। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नो वन कैन कुक लाइक हर। नो वन कैन कुक लाइक हर यानी उसके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। नो वन कैन कुक लाइक हर, यहाँ ऐसे बोलेंगे हर कुकिंग इज अनमैच्ड यानी उसकी कुकिंग जो है वो अनमैच्ड है, कोई इसको मैच नहीं कर सकता खाना बनाने में। जब बात खाना बनाने की आती है तो उसे कोई नहीं हरा सकता। इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू कुकिंग फूड शी इज़ अनबीटेबल। व्हेन इट कम्स टू कुकिंग फूड, जब बात खाना बनाने की आती है इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू कुकिंग, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग फूड या कुकिंग फूड भी बोलेंगे। शी इज़ अनबीटेबल, वो अनबीटेबल है यानी उसे कोई बीट नहीं कर सकता, कोई नहीं हरा सकता। व्हेन इट कम्स टू कुकिंग नो वन कैन बीट हर, ऐसे बोल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू कुकिंग नो वन कैन बीट हर। जब बात खाना बनाने की तो उसे कोई बीट नहीं कर सकता। उसने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया, यानी उसकी कुकिंग जो है इतना खाना अच्छा बनाती है कि उसने अपना एक खुद का रेस्टोरेंट खोल दिया। शी ओपनड अप हर ओन रेस्टोरेंट। शी ओपनड अप हर ओन रेस्टोरेंट यानी उसने खुद का अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया। शी ओपनड अप हर ओन रेस्टोरेंट, और उसका रेस्टोरेंट खुलते ही फेमस हो गया। कह रही है कि उसने अपना रेस्टोरेंट खोला और उसका रेस्टोरेंट खुलते ही फेमस हो गया। इंग्लिश में बोलेंगे एंड हिज रेस्टोरेंट गेन फेम अपॉन ओपनिंग। अपॉन ओपनिंग यानी खुलने के बाद एकदम तुरंत फेमस हो गया। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इसकी जगह हर आएगा क्योंकि लड़की की बात चल रही है। एंड हर रेस्टोरेंट गेन फेम अपॉन ओपनिंग, खुलने के बाद उसका जो रेस्टोरेंट था वो फेमस हो गया, उसने फेम गेन कर लिया। अब आगे कह रही है कि अब वो अपनी कुकिंग स्किल का इस्तेमाल करके बहुत पैसा कमा रही है। नाउ शी इज़ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी बाय यूटिलाइजिंग हर कुकिंग स्किल्स। यूटिलाइज करना यानी इस्तेमाल करना। तो बता रही है कि नाउ शी इज़ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी बाय यूटिलाइजिंग हर कुकिंग स्किल्स। वो अपनी कुकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके, यूटिलाइज करके बहुत पैसा कमा रही है। हर कुकिंग स्किल्स आर हेल्पिंग हर जनरेट अ गुड इनकम, यानी जो उसकी कुकिंग स्किल है वो मदद कर रही है उसकी अच्छी इनकम जनरेट करने में। कहने का मतलब है कि वो अब अच्छे पैसा कमा रही है। हर कुकिंग स्किल्स आर हेल्पिंग हर जनरेट अ गुड इनकम। हालांकि उसका ये सफ़र आसान नहीं था। कह रही है कि अब तो बहुत अमीर बन गई है, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया उसका, लेकिन बता रही है कि उसका ये सफ़र, हालांकि उसका ये सफ़र आसान नहीं था। ऑल दो हर जर्नी वॉजेंट ईजी, यहाँ पर भी हर आएगा। ऑल दो हर जर्नी वॉजेंट ईजी, हालांकि उसका सफ़र आसान नहीं था। ऑल दो हर जर्नी वॉजेंट ईजी टू गेट हेयर शी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। कह रही कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्ट्रगल किया। हम कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में भी स्ट्रगल चल रहा है, यानी संघर्ष चल रहा है, अभी हम कामयाब नहीं हुए। तो इसी तरीके से बता रही है कि टू गेट हेयर शी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत स्ट्रगल झेला, यानी उसने बहुत संघर्ष किया। टू गेट हेयर शी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। या ऐसे बोल सकते हैं हम कि शी स्ट्रगल्ड अ लॉट टू रीच दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसने बहुत स्ट्रगल किया। शी स्ट्रगल्ड अ लॉट टू रीच दिस पॉइंट। यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया जब उसने अपनी जॉब छोड़ी थी, यानी जब उसने अपना रेस्टोरेंट खोलने के लिए जॉब छोड़ी तो बता रहे कि इवन का मतलब है यहाँ तक कि इवन हर फैमिली, यहाँ तक कि उसके परिवार ने डिडेंट सपोर्ट हर, उसे सपोर्ट नहीं किया। व्हेन शी क्विट हर जॉब, जब उसने अपनी जॉब को क्विट किया, नहीं छोड़ा, तो उसके परिवार ने भी उसका साथ नहीं दिया। इवन हर फैमिली डिडेंट सपोर्ट हर व्हेन शी क्विट हर जॉब। इसे कुछ इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि हर ओन फैमिली डिडंट बैक हर अप
व्हेन शी लेफ्ट हर जॉब। तो हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर लिया बैकअप का। पहले यहाँ पर हमने सपोर्ट का यूज़ किया कि इवन हर फैमिली डिडंट सपोर्ट हर, लेकिन यहाँ पर हम बैकअप का यूज़ करेंगे जिसका मतलब होता है सपोर्ट करना, साथ देना किसी का। तो कह रही कि हर ओन फैमिली डिडंट बैक हर अप व्हेन शी लेफ्ट हर जॉब। जब उसने अपनी जॉब छोड़ी तो उसके परिवार ने उसका साथ नहीं दिया, उसे बैकअप नहीं किया। वो बैंक में मैनेजर के पद पर थी। बता रही कि इन द बैंक शी हेल्ड द पोजिशन ऑफ अ मैनेजर। इन द बैंक शी हेल्ड द पोजीशन ऑफ अ मैनेजर, यानी बैंक में उसके पास कौन सी पोजीशन थी, मैनेजर की। वो बैंक में मैनेजर के पद पर थी। इन द बैंक शी हेल्ड द पोजीशन ऑफ अ मैनेजर। ऐसे बोल सकते हैं कि शी यूज टू वर्क एज अ मैनेजर एट द बैंक। शी यूज टू वर्क एज अ मैनेजर एट द बैंक। तो यहाँ एट का यूज होगा। शी यूज टू वर्क एज अ मैनेजर एट द बैंक। वो बैंक में मैनेजर के पद पर थी, पद पर काम करती थी, लेकिन वो अपनी नौकरी से खुश नहीं थी। कह रही है कि जॉब में मैनेजर तो थी, बट शी वॉजेंट हैप्पी विद हर जॉब। लेकिन वो अपनी जॉब से खुश नहीं थी। बट शी वॉजेंट हैप्पी विद हर जॉब, वो अपनी जॉब से खुश नहीं थी। ऐसे बोला जा सकता है कि हाउएवर शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद हर जॉब। हाउएवर शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद हर जॉब, लेकिन वो अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड थी, यानी सेटिस्फाइड नहीं थी, वो अपनी जॉब से खुश नहीं थी। हाउएवर शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद हर जॉब, या कहेंगे शी वॉजेंट हैप्पी विद हर जॉब। दोनों का मतलब है कि वो अपनी जॉब से खुश नहीं थी। उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी नौकरी छोड़ी। शी क्विट हर जॉब अगेंस्ट हर फैमिली विशेज़। शी क्विट हर जॉब अगेंस्ट हर फैमिलीज विशेज़, यानी उसने अपने परिवार के जो इच्छा थी, जो उनकी खुशी थी, उसके खिलाफ जाकर उसने अपनी जॉब छोड़ी। शी क्विट हर जॉब अगेंस्ट हर फैमिलीज विशेज़। ज़िंदगी में हमें कभी ना कभी रिस्क लेने पड़ते हैं। समटाइम्स इन लाइफ वी हैव टू टेक रिस्क। समटाइम्स इन लाइफ वी हैव टू टेक रिस्क, यानी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो हमें रिस्क लेने पड़ते हैं। समटाइम्स इन लाइफ वी हैव टू टेक रिस्क। गो होम एंड गेट सम रेस्ट, यानी घर जाओ और आराम करो। गो होम गेट सम रेस्ट। अगर तुम्हारी ज़रूरत हुई तो कॉल कर लूँगी। यहाँ पर बता रही है कि आई विल कॉल यू इफ़ यू आर नीडेड। आई विल कॉल इफ़ यू आर नीडेड, यानी अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉल कर लूँगी। आई विल कॉल इफ़ यू आर नीडेड। आगे कह रही है कि अब जाओ और ध्यान रहे कोई तुम्हें देखे ना। कह रही है कि अब जाओ और ध्यान रहे कोई तुम्हें देखे ना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नाउ गो एंड मेक श्योर दैट नो वन सीज यू। नाउ गो एंड मेक श्योर दैट नो वन सीज यू। अब जाओ और ध्यान रहे कोई तुम्हें देखे ना। नाउ गो एंड मेक श्योर दैट नो वन सीज यू। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रही है कि मुझे सोच के डर लगता है कि टॉम क्या कहेगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई ड्रेड टू थिंक, यानी मुझे सोच के डर लगता है। आई ड्रेड टू थिंक व्हाट टॉम विल से, कि टॉम क्या कहेगा। आई ड्रेड टू थिंक व्हाट टॉम विल से, मुझे सोच के डर लगता है कि टॉम क्या कहेगा। आज नहीं तो कल हम पकड़े ही जाएंगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सूनर और लेटर वी विल बी कॉट। सूनर और लेटर वी विल बी कोट। तो सूनर और लेटर का मतलब होता है आज नहीं तो कल, वी विल बी कोट, हम पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि आज नहीं तो कल हम पकड़े जाएंगे। सूनर और लेटर वी विल बी कोट।